लॉज आ जाते हैं इसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन को स्टडी कर लेते हैं एंड देन हम फर्दर जो है ना नेक्स्ट लॉज जो है उनको स्टडी करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अगेन वही बात है कि जिनको ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको अंडर दी सम ऑब्जर्वेशंस अंडर सम जो है ना एक्सपेरिमेंट्स जिनको डिडक्ट किया गया था, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होंगे? जिनको एज इट इज़ पहले देखा गया, फिर उसके बाद उन पे कुछ एक्सपीरियंस वगैरह लगे और उनको एक्सपेरिमेंट किए गए और उनको ऑब्जर्व किया गया और उनको फिर स्टेट किया गया इन द परफेक्ट फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे प्रिंसिपल्स को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो न्यूटन्स के जो 3 लॉज ऑफ मोशन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमारे पास बेसिक सबसे पहले यही आते हैं, जो कि उसने 17th सेंचुरी में इन चीज़ को इनको डिडक्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ मेंशन कर लें बेशक इन दे वर डिडक्टेड इन 17th सेंचुरी, ठीक है। और वो क्या थे हमारे पास? फर्स्ट लॉ है। अब हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इसके नीचे अगर आपको मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊं, देखें, आपने कोई भी बुक है, ठीक है, आप अपने टेबल पे रख दी, क्या वो वहां से हिले जुलेगी जब तक के कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं की जाती? कोई भी आप या आपका कोई भी सिबलिंग एक्सेट्रा कोई भी और जो है ना इंसान उसको आके छेड़ता नहीं है, या कोई भी और चीज़ जो है ना उसको अफेक्ट नहीं करती, क्या वो अपनी जगह को चेंज करेगी? हरगिज़ नहीं करेगी। वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, वो वहीं पड़ी रही, ठीक है। तो आपके पास उसके बाद आप देखें कि एक गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, और आप उसको ब्रेक नहीं करते, ठीक है, या सामने से आके कोई चीज़ उसको रोकती नहीं है, देन क्या वो गाड़ी रुकेगी? नहीं रुकेगी, बिकॉज वो अपनी मोशन को बरकरार रखेगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट में हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट चाहे मोशन की हालत में हो, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक वो अपनी उस स्टेट से बाहर नहीं निकलता, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की हालत में था, वो तब तक अपनी उस रेस्ट की हालत को डिस्टर्ब या उसको नहीं बदलेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई की जाती, जब तक उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह अगर कोई मूविंग बॉडी मूव कर रही थी, वो तब तक रेस्ट की हालत में नहीं आएगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको रोकने की कोशिश नहीं करते। यही फर्स्ट लॉ है आपका, जिसको जो है ना गलेलियन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ को मैं यहाँ ये भी मेंशन कर देती हूँ, आपका गलेलियन लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहा जाता है, गलेलियन लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया कल भी हमने किया था। जो हमारे पास मुज़ाहमत की कुव्वत होती है उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं जी। गलीलियन लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसकी जो है ना इसको डिस्कवर करने वाला इटालियन एस्ट्रोनॉमर था हमारे पास गैलीलियो गैलीलिया, ठीक है। और 1564 टू 1652 जो है ना ये एस्ट्रोनॉमर के नेम पे है, उसने इसकी जो है ना ऑब्जर्व किया था, इसको डिस्कवर किया था। सो दैट्स वाई इसको जो है ना लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक जो है ना फोर्स की डेफिनेशन पाई जाती है, ठीक है। यानी कि जब तक के कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर एक्सटर्नल फोर्स जो है ना किसी भी बॉडी की रेस्ट या मोशन की हालत को डिस्टर्ब करेगी, ठीक है जी। स्टेटमेंट क्या कहती है कि अ पार्टिकल सब्जेक्ट टू नो फोर्सेस विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, वो रेस्ट की पोजीशन में रहेगी, अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखेगी, ठीक है। नो फोर्सेज है, कोई फोर्स लग ही नहीं रही। विल रिमेन एट रेस्ट इफ ओरिजिनली, अगर वो रेस्ट की हालत में थी तो वो अपनी रेस्ट की हालत में ही रहेगी। और विल मूव, या वो मूव करेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसके साथ वो जा रही थी, ठीक है, स्ट्रेटली वो उसी तरह से चलती जाएगी अनलेस कि उस पर कोई जो है ना फोर्स अप्लाई नहीं की गई। यानी कि इसको एक और तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एवरीबॉडी कंटिन्यूज, वो कंटिन्यू रखती है अपनी बात को, अपने काम को, टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में रखेगी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। जब तक के उस पर कोई भी बाहर की तरफ से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाएगी, बैरूनी तौर पे फोर्स नहीं लगाई जाती। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है अनबैलेंस्ड का। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये है ऐसी फोर्स जो आपकी फोर्सेस को बैलेंस ना करे। अब आपने ये नहीं करना कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लाइक ये जैसे आप समझ लें जैसे डस्टर है बोर्ड का, ठीक है, अब वो रेस्ट की हालत में था तो आपने क्या किया कि आपने यहाँ से भी वैसी फोर्स लगाई और दूसरी साइड से भी वैसी फोर्स लगाई, ठीक है। यहाँ से भी आपने इक्वल फोर्स लगाई, ये यहाँ भी आपने इक्वल फोर्स लगाई और यहाँ भी आपने इक्वल फोर्स लगाई। अब आप दोनों साइड से इसको प्रेस करें, क्या करेगा? डिफॉर्मेबल तो है नहीं, ठीक है। तो आप एक किस्म का ऑब्जेक्ट रख के दोनों तरफ से फोर्सेस लगा रहे हैं और बैलेंस्ड फोर्सेस लगा रहे हैं, और बराबर की फोर्स जैसे यहाँ 10 न्यूटन की है तो यहाँ भी 10 न्यूटन की लगा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट की हालत में रहेगा, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। यही आपकी बात है। और यहाँ एक वर्ड जो यूज हो रहा है
यूनिफॉर्म मोशन और जो उसने कांस्टेंट वेलोसिटी की बात की, दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इनको यहाँ मेंशन करने की क्या वजह है? वजह ये है कि देखिए आपकी जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही रहनी चाहिए। यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वो अपनी उसी डायरेक्शन में रहती है, ठीक है। आपकी बॉडी फॉर एग्जांपल आपकी कॉर जो है वो मूव कर रही थी, मूव करते करते वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी में ही रहे, ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन में ही रहे। अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, उस पर फोर्स तो लग गई है ना। जब तक आप स्टेयरिंग को घुमाते नहीं, अपनी डायरेक्शन वो चेंज नहीं करती, ठीक है। तो वो स्टेयरिंग को घुमाना भी एक फोर्स का अमल होता है, वो रोटेशनल मोशन होती है आपके पास, ठीक है। रोटेशनल फोर्स आप अप्लाई कर रहे होते हैं उसके ऊपर, वो भी नहीं करनी अभी, ठीक है। फर्स्ट लास्ट स्टेट ये करता है कि अगर आपकी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं की गई, ठीक है, देन अगर वो रेस्ट की हालत में थे, वो अपने रेस्ट की हालत में रहे। अगर वो मूव कर रही थी ना, तो वो चाहे जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रही थी, अनलेस कि आप उस पर फोर्स ना लगाए, वो अपनी उस कांस्टेंट वेलोसिटी को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। यानी वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करती रहेगी। या कोई भी बॉडी जो है कंटिन्यू रखती है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या यूनिफॉर्म मोशन को, उसको भी वही कहा जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वही अपनी जो उसकी जो उसका एक सिलसिला कार था चलने का, वो उसी की तरह चलती रहेगी जब तक आप उसमें कोई बिगाड़ नहीं पैदा करेंगे बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड आपकी फोर्स होनी चाहिए है, आप उस पर अप्लाई नहीं करते। यहाँ से एक डिडक्शन आपके पास निकलती है। वो डिडक्शन क्या कहती है? देखिए ना, वो कहता है कि अपनी रेस्ट की पोजीशन को बरकरार रखती है। इसकी अगर डिडक्शन हम बनाना चाहें, वो क्या निकलती है कि किसी भी बॉडी में अगर हमने मोशन को क्रिएट करना है, तो हर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर क्या करेगी? एक मोशन को क्रिएट करेगी, ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये बैलेंस्ड फोर्स का है। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, लाइक यहाँ भी मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, और यहाँ भी मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रही हूँ। देन फर्क तो कोई नहीं आएगा ना, दोनों साइड से, मतलब मैं उसको दबा ही रही हूँ बस, और तो कुछ भी नहीं कर रही। तो वो डिफॉर्मेबल बॉडी भी नहीं है, क्योंकि अब हमारा जहाँ भी पार्टिकल या बॉडी ऑब्जेक्ट आएगा वो सारे क्या हैं? रिजिड है, ठीक है, डिफॉर्मेबल नहीं है। तो डस्टर जो है वैसे का वैसे ही रहेगा, वो अपनी जो है पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, लेकिन इस पे फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। फोर्सेस इस पे लग रही हैं, लेकिन वो बैलेंस्ड है, बैलेंस कर दिया उन फोर्सेस ने। अगर लेकिन यहाँ से अगर मैं इस फोर्स को हटाती हूँ, ये 10 न्यूटन की फोर्स मैंने यहाँ से हटा दी, यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रही, देन आपकी बॉडी क्या करेगी? वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये बॉडी की ये पोजीशन थी और वो इस डायरेक्शन में चल पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने फोर्स क्या की है? इस तरफ फोर्स लगाई है, तो वो अपनी क्या करेगी? अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी, ठीक है। वो कब की है? जब मैंने फोर्स अप्लाई की है। लेकिन जब तक फोर्स अप्लाई नहीं की जाती, बॉडी अपनी स्टेट को बरकरार रखती है। यहाँ से डिडक्शन क्या आई कि एवरी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स विल क्रिएट अ मोशन। मैंने अब क्या किया? एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया, तो उसने बॉडी को क्या कर दिया? मूव कर दिया। बॉडी अपनी यहाँ पोजीशन पे था, उसने क्या किया? बॉडी मूव करके आगे चली गई है, लाइक यहाँ पे चली गई। आप ऐसे कर थोड़ी सी मूव करके यहाँ पे एक अनबैलेंस जब फोर्स मैंने अप्लाई की, तो बॉडी मूव करके कहाँ आ गई? यहाँ पे आ गई। अपनी उसने जो है ना मोशन थोड़ी स्टार्ट करके वो अपनी पोजीशन उसने चेंज कर ली है जी। तो अगर इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए, तो ये जो आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये क्वालिटेटिव वन है, ठीक है। क्वालिटेटिव लॉ है आपका। क्वालिटेटिव लॉ का मतलब ये है कि ये क्वालिटी तौर के पे बात करता है, ठीक है। क्वालिटेटिव लॉ है आपका, ठीक है। क्वालिटेटिव लॉ मतलब इसको आप मेजर नहीं करते, ठीक है। वो तो मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बताया कि एक तरफ भी 10 न्यूटन की फोर्स लगी है, दूसरी तरफ भी। लेकिन यहाँ पे हम इसको एग्जामिन नहीं करते कि कितनी फोर्स लगाई गई तो हमने उसने रेस्ट की पोजीशन को ख़त्म किया, कितनी फोर्स लगाई गई तो बॉडी को रोक लिया गया, मूविंग बॉडी को। ऐसा नहीं है। ये बस एक क्वालिटेटिव सी हमारे पास कंसेप्ट है जो हमें बताता है कि कोई भी बॉडी जो है, अगर वो अपनी रेस्ट की पोजीशन में थी तो उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई की, तो उसने क्या किया? उसने उस रेस्ट की पोजीशन को छोड़ दिया। तो ये क्वालिटी है, ठीक है। रेस्ट को मोशन में लाने के लिए या उसकी रेस्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स का होना जरूरी है जो अनबैलेंस्ड भी हो। तो ये क्वालिटेटिव लॉ है आपके पास, ठीक है। इसमें आपने नहीं मेजर करना कि कितनी फोर्स लगाई तो उसने रेस्ट की पोजीशन को छोड़ा, कितनी फोर्स लगाई तो वो मूविंग से जो है ना वो स्टॉप हो गई, रेस्ट करी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट लॉ जस्ट क्वालिटेटिव वाला, ठीक हो गया।